कथा कुंवर के गावत बानी, कथा कुंवर के गावत बानी, बीतल बात बतावत बानी। भोजपुरिया माटी के लाल, बनल फिरंगी के जे काल, जे दियरा के बोअल खाला, जवानी ओकर कबो न जाला। जिसने भी इतिहास लिखा है, सत्य कहूं बकवास लिखा है, महाबली राणा के रहते कैसे अकबर खास लिखा है। महाबली राणा के रहते कैसे अकबर खास लिखा है। मतलब हम आमतौर पर देखते हैं आजकल की जो जनरेशन है वो वीर रस से ज्यादा ये संयोग रस और प्रेम रस की तरफ ज्यादा वो मुखातिब हो रहे हैं। ऐसे में आपने वीर रस को चुना, क्यों? सोशल नेटवर्क पे लोगों के प्रोफाइल देखो, एक फोटो लगाते हैं तब भी वो 2 शेर लिखते हैं। ये कहीं ना कहीं से वो भले उनको लाइक के लिए चाहिए चाहे किसी चीज के लिए, लेकिन उनको कहीं ना कहीं साहित्य से प्रेम है। ये आए मेरे वतन के लोगों प्रदीप की लिखा गीत जब चलता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें अपने देश के उन शहीदों की कुर्बानियां याद आती हैं। नमस्कार छपरा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बोलेगा बिहार का एक बेहद ही खास शो जिसका नाम है बोलिए जनाब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस शो में इस वक्त हम बात कर रहे हैं साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से। इसी क्रम में मैं आज पहुंच चुकी हूं छपरा के जाने माने और बहुचर्चित साहित्यकार मोहित सिंह जी के दरवाजे पे। तो आइए मिलते हैं आज छपरा के जाने माने साहित्यकार मोहित सिंह जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, छपरा की जनता को भी नमस्कार। और बोलेगा बिहार जो न्यूज चैनल है उसके थ्रू जितने भी दर्शक देख रहे हैं इसको, उन सबको बहुत बहुत प्यार, स्नेह और आशीर्वाद की कामना करता हूं मैं अपने लिए भी, और जो छोटे हैं उनको प्यार, स्नेह और आशीर्वाद है मेरे तरफ से। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि मोहित सिंह जी स्पेशली वीर रस की कविताएं लिखते हैं, तो आज हम उनसे बहुत सारी कविताएं भी सुनेंगे और आज उनके बारे में भी कुछ जानेंगे। इसी क्रम में सर मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? मिली, सबसे पहले तो आज एक महिला स्वास्थ्य दिवस है, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और जितनी भी महिलाएं देख रही हैं उन सभी को, आज रविवार का दिन है और आज महिला दिवस है, तो सबको उसकी बधाइयाँ। और साथ में जहाँ तक मेरे क्वालिफिकेशन की बात है तो मैंने MBA करा है इंदौर से, IPS एकेडमी से, इंटरनेशनल बिजनेस में जी कर रखा है। तो आप एक MBA, यूं कहूं कि आप एक बिजनेस के स्टूडेंट रह चुके हैं, उसके बावजूद आपने साहित्य के क्षेत्र में कदम रखा, तो ये किस तरीके से आपको ये ख्याल है कि नहीं मुझे साहित्य के क्षेत्र में भी जाना चाहिए? इसके पीछे भी कुछ कुछ कहानियां हैं। एक्चुअली मैंने बहुत जगह जॉब किया, मुंबई किया, दिल्ली किया, गुजरात किया, फिर तमिलनाडु किया, फिर दुबई जाने का भी ऑप्शन आया मेरे पास। लेकिन जब दुबई जाना था तो पिता ने मना कर दिया कि नहीं, वो बाहर नहीं जाओ। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं फिर वापस यहाँ पे आया। कुछ दिन लगा मेरे को कि अब मैं क्या करूं। फिर मुझे अपने बचपन की बातें याद आई, जब मैं स्टेज पे चढ़ा करता था और लोग तालियां बजाते थे। फिर मेरे को लगा कि नहीं, मेरे लिए तो ऑप्शन खुले हैं अभी जी। और उसके बाद मैं फिर से अपने साहित्य के उसी दौर में शामिल हो गया जी। तो यूं कहूं कि आपने मतलब एक दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिया अपने बचपन के ख्वाब को जिंदा करने का। बिल्कुल। आप इतने यंग हैं, उसके बावजूद आप वीर रस की कविताएं लिखते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब हम आमतौर पर देखते हैं आजकल की जो जनरेशन है वो वीर रस से ज्यादा ये संयोग रस और प्रेम रस की तरफ ज्यादा वो मुखातिब हो रहे हैं। ऐसे में आपने वीर रस को चुना, क्यों? देखिए, वीर रस की जब बात करते हैं तो वीर रस भी किसी प्रेम से बढ़के है, हर प्रेम से बढ़के है वीर रस। क्योंकि वीरता की जब बात होती है तो वहां मां आती है, और मां और पुत्र का जो प्रेम होता है वह प्रेम जो होता है वो अद्भुत होता है। बिल्कुल। उस प्रेम का कोई कर्ज अदा नहीं कर सकता। उसी तरह हमारी जो धरती माता है, हमारा जो देश है, वो हमारी माता है। एक भारत ही ऐसा देश है जिसे हम माता कहते हैं, और इस बात का गर्व है। और उस माता पे जो कविता लिखता हूँ वो मैं, आप उसे वीर रस कह दो, लेकिन वो मैं प्रेम रस का ही लिखता हूँ। वो मेरा प्रेम है भारत के प्रति, जो लोगों को वीर रस लगता है। और वीरता की बात तो होनी ही चाहिए क्योंकि यह वीरों का देश है। बिल्कुल। वैसे भी सबसे बड़ा जो प्रेम है वो एक सच्चे देशभक्त का अपने देश के प्रति ही प्रेम होता है। हमने ये भी सुना है सर कि आपने सिकंदर और पुरु के ऊपर भी कविताएं लिखी हैं। कंगना रनौत ने जिस समय आजादी के लिए कुछ बातें बोली थी, मीडिया में हाईलाइटेड हुई थी, उस समय उनके लिए भी आपने कुछ पंक्तियां लिखी थी। और भी ऐसे बहुत सारी हस्तियों पे आप कविताएं लिख चुके हैं। सर मैं चाहूंगी कि कुछ वीर कुंवर सिंह पे जो आपने एक पंक्तियां लिखी थी वो सुनाई, क्योंकि वो हमारे बिहार के लिए एक मिसाल है। तो हम चाहेंगे कि हमारे बोलेगा बिहार चैनल से एक बार वीर कुंवर सिंह के लिए वो पंक्तियां हो जाएं।
अभी हाल में वो कविता लिखी थी, सिताब दियरा में एक प्रोग्राम था, जी जी। अमरेंद्र सिंह बुलेट जी उसको और पीराज सर और भंवर करा रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि भाई, अमरेंद्र भाई ने कहा था मेरे को कि यार कुछ ऐसा लिखा कि लोग याद रखे। तो मैंने उसी समय एक भोजपुरी का वो सम्मेलन था, तो भोजपुरी में कविता एक लिखी मैंने। वो कविता था कि कथा कुंवर के गावत बानी, वाह। कथा कुंवर के गावत बानी, बीतल बात बतावत बानी। भोजपुरिया माटी के लाल, बनल फिरंगी के जे काल, जे दियरा के बोअल खाला, जवानी ओकर कबो न जाला। जे दियरा के बोअल खाला, जवानी ओकर कबो न जाला। लिट्टी चोखा जेकर शान रहे, 80 साल जवान रहे, 80 साल जवान रहे। वाकई आपकी तो ये जो पंक्तियां, ये अभी अगर कोई इंसान सुन ले तो मैं भी सुन रही थी अभी ये पंक्तियां, मेरे अंदर भी मतलब एक देश के प्रति वो जो देशभक्ति होती है वो जाग उठी। वाकई आपकी कविताओं की दाद देनी पड़ेगी। एक बार मैं वो भी सुनना चाहूंगी, वो जो कंगना रनौत के लिए आपने लिखा था। हाँ, वो मैंने लिखा था आजादी भीख नहीं। उन्होंने बोला था कि आजादी भीख है, उस पर मैंने लिखा था कि आजादी भीख नहीं, आजादी की चढ़े बलबेदी, अब मिलते ऐसे लोग कहाँ। आजादी की चढ़े बलबेदी, अब मिलते ऐसे लोग कहाँ। आजादी के मर्म को समझे, अब मिलते ऐसे लोग कहाँ। आजादी के मर्म को समझे, अब मिलते ऐसे लोग कहाँ। जय चंदो के वंशज बनकर पलते हैं कुछ लोग यहाँ। आजादी हमको भीख मिली है, कहते हैं कुछ लोग यहाँ। आजादी हमको भीख मिली है, कहते हैं कुछ लोग यहाँ। वाकई आपकी पंक्तियों में जो दम है सर, मानना पड़ेगा, सैल्यूट है उसको। इसी क्रम में सर हम आपसे और भी कविताएं सुनेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपने सेशन की तरफ आगे चलते हैं। इसी क्रम में मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे एक और पूछना चाहती हूँ कि एक साहित्यकार अपने दुनिया को वो एक अलग नजरिए से देखता है, तो आप अपनी दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं? मतलब क्या क्या देखते हैं अपनी दुनिया में एक साहित्यकार के नजरिए से? और जैसे देखते हैं दुनिया को, सबका अपना अपना नजरिया होता है, सबके अपने वो होते हैं, लेकिन सबको धरती वैसी ही नजर आती है, सबको आसमां वैसा ही दिखता है। ठीक उसी तरह मेरे को भी, मैं अगर साहित्यकार की बात करूं, साहित्य की बात करूं, या मैं अपनी बात करूं, सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूं। मैं अपने आप को अभी साहित्यकार नहीं मानता, साहित्यकार बहुत बड़े होते हैं। मैं एक छोटी कलम हूं, लिखता हूं, ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और मैं आसमान को देखता हूं तो आसमान से बातें करता हूं, सच्चाई है ये। मैं अकेले में कभी तारों को, जब मेरा मन नहीं लगता है, मैं स्टेशनों पे चला जाता हूँ, वहां आते जाते लोगों को देखता हूँ। यही तो साहित्यकार की खूबी है। वहां किसी नेता को कुछ बोलते सुना, कभी किसी कवि को कुछ कहते सुना, कभी किसी के भाषण में कुछ सुना, तो मैं उस पर भी विचार करता हूँ, अपने थॉट लिखता हूँ। और मेरे जो भी थॉट होते हैं, मेरे जो भी विचार होते हैं, वो अपने देश के लिए होते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि आप वीर रस की कविताएं लिखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो पहले के वीर रस की कविताएं हुआ करती, जैसे कि हमने आमतौर पे किताबों में पढ़ा है, जैसे चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो हो गए, विसल देव रासो हो गए, उस समय जो वीर रस की कविताएं थी वो स्वतंत्रता संग्राम के पहले वाली बात, उन्होंने देश की देशभक्ति में और राष्ट्रहित में बहुत अपना योगदान दिया है स्वतंत्रता संग्राम में। आपको नहीं लगता कि अब ये चीजें, मतलब इन चीजों की अपेक्षा अगर तुलना हम आज के दौर से करें तो वो कम हो गई है वीर रस के प्रति? हाँ, ये मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि कहीं ना कहीं हर शख्स को अपने देश से प्रेम होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने देश से प्रेम है कि नहीं है, आप बोलोगे कि है। और आज भी आए मेरे वतन के लोगों, प्रदीप की लिखा गीत जब चलता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और हमें अपने देश के उन शहीदों की कुर्बानियां याद आती हैं। आज भी हमारे मन में, या कोई भी बच्चा भी होता है, आज भी मेरी बेटी बोलती है कि पापा हम सोने की चिड़िया, हमारा देश है ना, तो सोना कहाँ, ठीक है, सोना कहाँ, तो उसको उस देश से प्रेम है। मैं अगर अपनी बेटी से बोलता हूँ कि गांधी जी अच्छे नहीं, तो मेरे पे गुस्सा करती है, नन्ही सी बच्ची मेरी। तो मैं जानता हूँ कि हर दिल में अपना देश बसता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हर दिल में, सबके दिल में उनका देश जरूर बसता है। सर, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी
कि आमतौर पे जो हम छपरा है ये शहर, तो छपरा में एक साहित्यकार की क्या स्थिति है, कवियों की क्या स्थिति है? आमतौर पे मैं हर साहित्यकार से अपने सेशन में ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो इसलिए मैं आपका भी इस मुद्दे पे विचार जानना चाहूंगी। बिल्कुल। छपरा आज के समय में साहित्य में बहुत आगे जा रहा है, हम्म, काफी आगे जा रहे हैं। बहुत लोग ये कहेंगे कि नहीं साहित्य में हम वो हैं, लेकिन हर एक शख्स कुछ ना कुछ कर रहा है साहित्य को लेके। या तो साहित्य पढ़ रहा है या साहित्य लिख रहा है। आप जाके सोशल नेटवर्क पे, मेरे को क्या कहना है, आप सोशल नेटवर्क पे लोगों के प्रोफाइल देखो, एक फोटो लगाते हैं तब भी वो 2 शेर लिखते हैं। ये कहीं ना कहीं से, वो भले उनको लाइक के लिए चाहिए चाहे किसी चीज के लिए, लेकिन उनको कहीं ना कहीं साहित्य से प्रेम है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज ये साबित करती है कि छपरा की जो जनता है वो साहित्य के प्रति बहुत मतलब प्रेम रखती है और साहित्य से उनका जुड़ाव काफी ज्यादा है। लोग लिखते भी, मैं एक कविता के एक ऑप्शन डालता हूँ, 4 पंक्तियां लिखता हूँ, तो लोग उस पर बहुत सारे कमेंट्स भी लिखते हैं। तो ये मतलब मैं मानता हूँ कि साहित्य के प्रति छपरा काफी जागरूक है और उसने एक मशाल जलाए रखा है साहित्य का। और हमारे जो राष्ट्र कवि दिनकर जी थे वो हमारे बिहार के थे, और बिहार में जो साहित्य है वो बोलता है और बोलेगा। बिहार चैनल से मैं इस बात को मतलब एकदम अपने दिल से कहता हूँ कि साहित्य में बिहार बोलता है और बोलेगा बिहार। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब हम चलते चलते आपसे कुछ और पंक्तियां सुनना चाहेंगे, तो जो आपको पसंद आती हो या आपकी सबसे फेवरेट कुछ पंक्तियां, तो वो हमें सुनाइए आज। मेरी बहुत सारी पंक्तियां हैं जो मेरी हर पंक्तियां मेरे को फेवरेट है। और मैंने कुछ मैं लक्ष्मण रेखा पार नहीं करता, वाह। मैं लक्ष्मण रेखा पार नहीं करता, निर्बल के ऊपर वार नहीं करता, दुश्मन गर सीमा अंदर आता है, ना जाने मुझको क्या हो जाता है। वाह। दुश्मन गर सीमा अंदर आता है, ना जाने मुझको क्या हो जाता है। और तुम आओगे मेरे सांसों के स्पंदन दीप बुझाने को, तुम आओगे मेरी सांसों के स्पंदन दीप बुझाने को। अरे तस्वीर पर तेरी कौन बचेगा फिर माला पहनाने को, अरे तस्वीर पर तेरी कौन बचेगा फिर माला पहनाने को। और कुछ एक महाराणा प्रताप पे भी मैंने कविता लिखी थी, जिसने भी इतिहास लिखा है, सत्य कहूं बकवास लिखा है, महाबली राणा के रहते कैसे अकबर खास लिखा है। महाबली राणा के रहते कैसे अकबर खास लिखा है। कवच 72 भाल 81, उस पर 2 तलवार लिए अकबर भी चल सकता था। कहो सैकड़ों भार लिए, क्या अकबर भी चल सकता था। कहो सैकड़ों भार लिए, और राणा के सपने आते थे, अकबर तब डर जाता था। राणा 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 करके दर्पण पर चलाता था, राणा 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 करके दर्पण पर चलाता था। इसी क्रम में मैं सबसे अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ती हूँ। सर, एक साहित्यकार के नजरिए से आप अपने छपरा को क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक साहित्यकार की नजर से नहीं, एक साहित्य सेवी के नजर से मैं छपरा के जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं इसको, और उनसे यही कहूंगा कि साहित्य जो है वो आपके घर में यदि पलता बढ़ता है तो आपके बच्चों में संस्कार आते हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। आपके सोचने की क्षमता विकास की ओर जाती है। आप अपने बारे में तो सोचते ही हैं, अपने देश के बारे में भी सोचते हैं। आप अपने प्रेम के बारे में सोचते हैं तो भारत से भी प्रेम के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं जनता को, जो भी देख रहा है, जो भी साहित्य प्रेमी देख रहा है, जो भी आपके चैनल का प्रेमी देख रहा है, उसको ये बोलूंगा कि आप साहित्य के प्रति प्रेम रखें, साहित्य से प्रेम करें। अपने बच्चों को, आजकल क्या हो गया है कि मोबाइल हाथों में होते हैं और बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। पढ़ाई का जो सिस्टम है बिल्कुल अलग हो गया है। और मैं औरों को क्या बात करूं, मैं खुद भी अपनी कविताएं इस मोबाइल में रख के आपको सुना रहा था। ये कहीं ना कहीं से कमी है मेरे में। मैंने ऐसे उस पे भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये एक कमी ही है कि मैं इस मोबाइल से सुना रहा था, क्योंकि मैं एक और भी संदेश देना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हाथ से लिखना ना भूलें। इस पे लिखते हैं सही है, लेकिन आप हाथ से लिखना ना भूलें। जब आप अच्छा लिखोगे तो आपकी सोच भी उस समय अच्छे डेवलप होंगी। बिल्कुल।
और आपके बच्चे भी आपको देख के लिखना सीखेंगे। और आप जब पढ़ोगे किताबें लाला के पढ़ोगे, पहले हम लोग बच्चे थे तो कॉमिक्स छुपा छुपा के भी कॉमिक्स हाँ। पढ़ा करते थे और पढ़ते भी थे। रीडिंग भी हम लोग काफी तेज लगाया हाँ। करते थे। हम मन में पढ़ते थे तो पापा आके बोलते थे कि क्या कर रहा है कॉमिक्स, उनको शक होता था कहीं कॉमिक्स नहीं ना पढ़ा है, जोर से पढ़। तो हम लोग जोर से खूब पढ़ा करते थे। तो बच्चों को जोर से पढ़ने का भी सलाह दूंगा कि वो मतलब जोर से आवाज दे के पढ़े, ताकि उनको जो भी प्रॉब्लम होती है बोलने में वो नहीं हो। हाँ। ठीक है, और स्पष्ट मतलब उनकी आवाज जो हो स्पष्ट आए, सुनने को मिले। तो साहित्य के लिए मैं सबसे मतलब हाथ से जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि बोलेगा बिहार के जितने भी दर्शक हैं और जो भी इसे बोलेंगे, बिहार देख रहे हैं लोग, किसी के भी माध्यम से, मेरे भी माध्यम से, वो लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग यह देखें कि बिहार, और लोग यह जाने कि बिहार के जनता को या पूरे हिंदुस्तान की जनता को सबसे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और साहित्य पढ़ेंगे, साहित्य में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, बहुत बड़े बड़े राइटर होते हैं, जो बहुत कुछ मैंने भी पढ़ना सीखा है और मैं आज भी पढ़ता हूँ बड़े बड़े लोगों से। जब मैं दक्ष निरंजन शंभू जी के पास गया था पहली बार मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मोहित, लिखते अच्छा हो लेकिन लिखने से ज्यादा पढ़ो चीजों को। तो ऐसा सलाह मेरे को मेरे बड़े देते हैं जो साहित्य में यहाँ के मतलब सेवक हैं। ठीक है, जब भी उन लोगों से मिलता हूँ, सोहेल अहमद हाशमी जी हैं और शकील अनवर जी हैं, एनुल बरौलवी जी हैं, फिर अमरेंद्र भाई बुलेट हैं। तो जब इन लोगों के बीच बैठता हूँ, मौजम अजम जी हैं, बहुत सारे हैं, निर्भय नीर हैं, उसके बाद शंकर शरण शिशिर जी हैं, फौजी विद्यार्थी हैं, प्रकटपुंज जी, जो भी छोटे भी हैं, प्रकटपुंज है, मृणाल है। तो जब इन लोगों के बीच बैठता हूँ तो साहित्यिक बातें होती हैं और सबसे ज्यादा बातें होती हैं कि हम एक दूसरे की सुनते भी हैं। हर किसी की कविताएं सुनते हैं हम, फिर क्या लिखे हो तो सुनाते भी हैं और इसके अलावा पढ़ते भी हैं किताबों को। तो मैं सबसे बोलूंगा कि आप सुनते तो हैं, अच्छी बात है, आप पढ़िए भी। आप जब पढ़ोगे तो आपको वर्तनी दोष भी जो होता है लिखने में, वो चीजें नहीं होंगी। फिर आपको बोलने का एक तरीका मालूम होगा कि कैसे बात करने है, एक शब्द का मतलब पूरा वो आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या कैसे कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ रोकना है, पॉजेज है। जब आप पढ़ोगे ना और किताबों में जब वो कॉमा देखोगे कहाँ लगा हुआ, इसका मतलब कि आपको हल्का रुकना है, कॉमा लगा है, पूर्ण विराम है तो पूरा अच्छे से रुकना है। तो ये चीजें जानोगे और ये चीजें अपने बोलने में जब आप यूज करोगे, जब इस्तेमाल करोगे, आपके बोलने की जो कला है वो भी डेवलप करेगी, आपके पास विचार भी अच्छे आएंगे। तो इसलिए सबसे निहोरा है मतलब भोजपुरी में बोलने की निहोरा बा कि मतलब आप जरूर पढ़िए और साहित्य के प्रति प्रेम रखिए, साहित्य से मतलब अपना जुड़ाव रखा कीजिए। वैसे भी सर आपने बहुत सही बात कही कि शिक्षित होने के लिए, वैसे भी हमारे किताबों में क्या, हमारे हर जगह हम पढ़ते हैं कि एक शिक्षित आप इंग्लिश भी पढ़िए, आप इंग्लिश का पढ़ना आप इंग्लिश पढ़िए, हिंदी का पढ़ना हिंदी पढ़िए, भोजपुरी पढ़ना है भोजपुरी, उर्दू पढ़ना है उर्दू पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा। वैसे भी एक शिक्षित वर्ग ही, एक शिक्षित समाज ही मिलकर एक शिक्षित राष्ट्र की कल्पना कर सकता है। तो छपरा, जैसा कि आज आप अभी देख रहे थे हमारा ये सेशन, जिसमें हमारे साथ मोहित सिंह जी थे, जो कि छपरा के बहुत जाने माने साहित्यकार या यूं कहूं कि साहित्य सेवी हैं। तो इसी क्रम में हम अपने अगले सेशन में फिर से आपसे मिलेंगे किसी एक नए साहित्यकार से, जो कि छपरा की बहुत चर्चित शख्सियत होंगे। तो तब तक के लिए छपरा आप हमें इजाजत दे और देखते रहे हमारा चैनल बोलेगा बिहार।